कल का उज्ज्वल क्वेश्चन याद है, कहाँ तक कराए थे? कहाँ तक कराए थे? 60 संतरे वाला तक ना। तो चलिए आगे प्रश्न हम लोग लिखेंगे। यदि 1 रुपये में 5 नारंगी बेची जाए तो, यदि 1 रुपये में 5 नारंगी बेची जाए तो 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है। तो नारंगी का क्रय मूल्य ज्ञात करें, नारंगी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य आपको बताना है तो किस रूप में? तो 1 रुपये में कितना नारंगी खरीदा गया था, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया रहेगा। देखिएगा, 1 रुपये में हम नारंगी खरीदे हैं 5, 1 रुपये में हम लोग 5 नारंगी खरीदे हैं। आपसे पूछा है कि 1 रुपये में 5 नारंगी बेचा जा रहा है, 1 रुपये में 5 नारंगी बेचा जा रहा है, तो उससे 25% की क्या हो जा रही है? हानि हो रही है। तो हमसे पूछा कि बताइए आखिर ये खरीदा कितना में गया था। ठीक है, तो ये बात हम जान गए कि अगर ये 25% हानि वाला एसपी है तो मतलब ये एसपी जो है 100 माइनस 25 यानी कि ये 75% के बराबर है। ये एसपी जो है आपका कितना परसेंट के बराबर है? 100 माइनस 25 यानी कि ये एसपी जो है 75% के बराबर है। तो ये बात हम जान गए कि ये 1 रुपये में जो 5 नारंगी बेचा गया है, 1 रुपया मतलब ये 75% है। 5 नारंगी का ये जो मूल्य है 75% है सीपी के हिसाब से। तो हम सबसे पहले ये सीपी हम पता करेंगे कि 5 नारंगी का मूल्य कितना होगा। ये तो 75% के बराबर है, आपको समझ में आ रहा है ना बातें? तो 75% बराबर 1 रुपया, तो 1% का वैल्यू 1/75 और 100% का वैल्यू 1/75 गुणा में 100, 25 3 75, 25 चौके 100, यानी कि आ गया आपका 4/3। मतलब ये बात हम समझ गए कि 5 नारंगी जो है 4/3 रुपया में क्या किया गया था? खरीदा गया होगा। तो लेकिन हमसे पूछा कि 1 रुपये में कितना नारंगी खरीदे गए, ये बताइए। तो अब हम यहाँ पे अपना कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि 4/3 रुपया में 5 नारंगी, तो 1 रुपया में 5/4 और 3 ऊपर चला जाएगा, यानी हमारा जवाब होगा कि 1 रुपया में 15/4 नारंगी मार्केट से खरीदा गया होगा और तब उसे 1 रुपया में 5 गो बेचा गया होगा, तो हमें 25% का नुकसान हुआ होगा। क्या बातें आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे ये प्रश्न है, आपको एक ही टाइप के करा रहे हैं, बस इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं करना है इसमें। चलिए आगे, हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी कराए थे क्या? एक दुकानदार 15 मेज 500 रुपया प्रति मेज के हिसाब से, ये कराए थे। ये क्वेश्चन तो हमको याद पड़ रहा है कि हम कराए थे आपको पिछले क्लास में। फिर से दोबारा ये क्वेश्चन करवा दिया हमसे सब, तो लोग क्वेश्चन याद नहीं रहता है। चलिए आगे प्रश्न लिखेंगे, अगर दोबारा हो भी गया होगा तो ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखेंगे। कोई वस्तु, नया प्रश्न है, नया टाइप है। कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, यदि इसे 20% कम में खरीदा जाता, यदि इसे 20% कम में खरीदा जाता तथा 5 रुपये कम में बेचा जाता, 20% कम में खरीदा जाता तथा 5 रुपये कम में बेचा जाता, तो 25% का लाभ होता, तो 25% का लाभ होता। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रश्न में बोला है कि यदि कोई वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए पहले लाइन के हिसाब से अगर कोई वस्तु है 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 20% लाभ पर ये हो गया वस्तु का सीपी, हो गया ना, पहला सीपी तो यही है। अगर हम 20% लाभ कमा के बेच रहे हैं तो मतलब कि वस्तु का जो पहला एसपी होगा ये आपका क्या होगा? 120 होगा आपका एसपी, अगर आप 20% उस पर लाभ कमा रहे हैं। तो आपसे बोला कि इस वस्तु को अगर हम 20% कम में खरीदते, तो यानी कि हमारा जो नया सीपी क्या होगा? अगर हम इसे 20% कम में खरीदेंगे तो हमारा न्यू सीपी होगा।
तो न्यू सीपी आपका होगा 100 में से 20% निकाल के घटाइएगा तो 80, मतलब वस्तु को हम 80 में खरीदेंगे। ऐसा करने पे अब अगर हम वस्तु को 5 रुपये कम में बेचते हैं, यानी जो हमारा पहले विक्रय मूल्य हुआ करता था, इससे अगर हम 5 रुपये कम में बेचते हैं तो हमें 25% का लाभ होता है। कितना का? 25% का लाभ होता है। तो सीपी हमसे पूछा है, तो 25% का लाभ होता है, ये बातें तो हमें बता दिया ना। तो हम अपने सीपी से देख रहे हैं कि 25% लाभ के बाद हमारा विक्रय मूल्य क्या होता होगा। 25% अगर हम लाभ कमाते होंगे तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होता होगा। तो 80 का 25% निकालिए तो, या डायरेक्ट 125% निकाल दीजिए। 25 25 100, सॉरी 25 25 125, 25 100, 20 25 100, यानी ये बातें हमें पता चल गई कि जो सामान है इसे 100 रुपया में बेचा जाता होगा, तभी हमें 25% का लाभ होता होगा। अब बोला है आपसे कि 5 रुपया कम में बेचा जा रहा है, लेकिन हमारा एसपी देखिए तो ये पुराने एसपी और नए एसपी में हम देखें तो हमारे जो डाटा हैं उसके हिसाब से तो यहाँ पे 20 यूनिट कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 20 यूनिट। ये जो 20 यूनिट कम हो रहा है, ये 20 यूनिट जो कम हो रहा है, इसका रुपया में कितना वैल्यू है? 5 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू 5/20। हमारा सीपी कितना है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का वैल्यू 5/20 गुणा में 100, 20 25 100, यानी कि ये बातें हम बोल देंगे कि जो सामान है वो 25 रुपया का था, तब ऐसा करने पे हमें अंतर आ रहा है। बात समझ गए? सामान जो है हमारा 25 रुपये का हुआ करता होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ढंग से दिखाई दे रहा है पूरा? अच्छा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं? हम भी दिखाई दे रहे हैं? यहाँ तक हम दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कीजिए, इसी टाइप एक और प्रश्न हम आपको बोल रहे। लिखिए, कोई वस्तु 30% लाभ पर बेची गई, कोई वस्तु 30% लाभ पर बेची गई यदि इसे 20% कम में खरीदा जाता, यदि इसे 20% कम में खरीदा जाता तथा 60 रुपया कम में बेचा जाता, तथा 60 रुपया कम में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। तो 25% का लाभ होता। तो वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है आपका, सिर्फ अंक बदले गए हैं। अगर आप ये अच्छे तरीक़े से समझ गए होंगे प्रश्न को तो बना देंगे ये। अगर नहीं भी समझे तो इस बार फिर से ट्राई कीजिए समझने का। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वस्तु को पहला कंडीशन में 30% के लाभ पर बेचा गया है, यानी वस्तु का जो भी सीपी होगा उससे अगर हम 30% लाभ पर बेचें तो 30% लाभ का मतलब कि सामान कितने में बेचा जाता होगा? 130 में बेचा जाता होगा। 30% लाभ का मतलब कि सामान हमारा 130 में। अब बोला कि आप वस्तु को क्या कीजिए कि 20% कम में खरीदिए। कितना में? 20% कम में। तो ये बात हम जानते हैं कि हमारा ये सीपी है, अगर हम इसे 20% कम करना चाहें कि भैया 20% कम में कितना होगा, तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आता है, और 100 में से 20 घटाएंगे तो 80। मतलब ये हमारा न्यू सीपी जो होगा ये होगा 80। नया जो क्रय मूल्य अब हमारे लिए होगा वो 80 होगा। अब बोला कि ये नया जो क्रय मूल्य है ना, इस पे अब आप क्या कीजिए कि देखिए जो विक्रय मूल्य था इससे 60 रुपया कम में अगर आप सामान को बेचेंगे, जो पुराना विक्रय मूल्य था उससे 60 रुपया कम में अगर अपने वस्तु को बेचेंगे तो आपको नए क्रय मूल्य के हिसाब से 25% का लाभ होगा। कितना होगा? तो हम देख रहे हैं कि भैया नए क्रय मूल्य के हिसाब से अगर हम 25% लाभ कमाएंगे, 25% अगर हम लाभ कमाएंगे तो हमारा वस्तु का नया विक्रय मूल्य होता कितना होगा, ये बात हम पता करेंगे। तो 80 का 25% सबसे पहले निकालिए।
या आप 80 का डायरेक्ट 125% निकाल दीजिए। 5 25 25 25 के 100 कितना आएगा? 100 आएगा। अब हम देखिए कि नया वाला जो हमारा विक्रय मूल्य है 100 हो रहा है, अब पुराना वाला विक्रय मूल्य कितना है? 60 है। अब बोला है कि ये काम कब हुआ है? 25% का लाभ आपको कब मिला है? जब पुराने वाले विक्रय मूल्य से 60 रुपया कम पे सामान को बेचे हैं तब मिला है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारा पुराना विक्रय मूल्य है 130 यूनिट और नए का विक्रय मूल्य है 100 यूनिट, तो हमारे हिसाब से जो अंक हमारे पास अभी मौजूद है इस हिसाब से तो हम 30 यूनिट के डिफरेंट पे बेच रहे हैं, यानी 30 यूनिट कम पे बेच रहे हैं। अब प्रश्न के हिसाब से 60 रुपया कम पे बेच रहे हैं, तो ये जो 30 यूनिट है हमारा, ये 30 यूनिट, इसे अगर अब हम रुपया में देखें प्रश्न के हिसाब से तो इसका मान है जो 60 रुपया है। कितना है? 60 रुपया। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 60 बटा में 30। आप हमसे बोले कि क्रयमूल्य निकालिए, तो क्रयमूल्य हमारा जो है 100 है, तो 100 यूनिट का मान अगर हमें पूछे तो 100 यूनिट का मान इस तरीक़ा से हम निकाल देंगे, तो बोलेंगे कि जो वस्तु का मूल्य था ये 200 रुपया था। क्या बातें समझ में आई? उम्मीद है कि दूसरा बार में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसको भी नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे आपको क्वेश्चन इसी टाइप पे फिर से एक और करा रहे हैं जो कि लास्ट होगा। चलिए नोट कर लिए, वीडियो पोस्ट करके भी नोट कर सकते हैं आप। लिखिए आगे प्रश्न। एक आदमी, नहीं इसी टाइप का प्रश्न करना है ना, लिखें कोई वस्तु इसी टाइप के कराएं कि नया करा दें? दो प्रश्न पे आप हो गए, सीख गए होंगे, अब इससे ज़्यादा क्या टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। चलिए देखा, एक आदमी दो रेडियो सेट 1000 रुपये में खरीदा। एक आदमी दो रेडियो सेट 1000 रुपये में खरीदा। उसने एक रेडियो सेट को 10% के लाभ पर बेच दिया। एक रेडियो सेट को 10% के लाभ पर बेच दिया और दूसरे रेडियो सेट को 10% के हानि पर बेच दिया। एक रेडियो सेट को 10% के लाभ पर बेच दिया और दूसरे रेडियो सेट को 10% के हानि पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है, यदि दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे ध्यान देंगे, विक्रय मूल्य आपको एक समान बता दिया है और दोनों का ज्वाइंट क्रय मूल्य आपको दिया है कि दोनों को ज्वाइंट क्रय मूल्य कितना है? वो 1000 रुपया है। कितना है? 1000 रुपया है। दोनों का ज्वाइंट क्रय मूल्य हमें दे दिया है, लेकिन पूछ रहा है कि सिंगल सिंगल बताइए कि एक रेडियो कितना का था, एक रेडियो कितना का था। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, दो रेडियो की बात हो रही है। कई रेडियो की? दो। पहला वाला पे आपको कितना हुआ है कि 10% का, पहला वाला पे 10% का लाभ हुआ है और दूसरा वाला पे 10% का, जैसे कि पहला पे ही 10% का हानि, दूसरा पे 10% का लाभ, जो भी हो दोनों में से एक पे लाभ एक पे हानि हुआ है। अब सबसे पहले अगर हम 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 एकम 10, 10 दही 10 है, यानी कि 1/10 आएगा। कितना आएगा? 1/10। प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने आपको सिखाया जा चुका है, तो 1/10 आएगा। बटा में 100 करके बदला जाता है। इसको भी बदलेंगे तो हमारा 1/10 ही आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हानि की बात हुई है कि 10% हानि हुआ है, तो यानी कि इसमें रेडियो का जो ये होता है आपका क्रय मूल्य, ये होता है आपका विक्रय मूल्य। तो इसमें पहला वाला में अगर 10% हानि पर बेचा गया है तो मतलब 10 रुपये के रेडियो 9 रुपया पे बेचा गया है। कितना में? 9 रुपये में। और दूसरा वाला पे 10% का अगर हमें लाभ पर बेचा गया है तो मतलब हुआ कि 10 रुपये का रेडियो कितना में बेचा गया है? 11 रुपया में बेचा गया है। क्या ये बातें क्लियर है? अब यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं कि क्रय मूल्य तो समान है लेकिन विक्रय मूल्य अलग अलग है। प्रश्न के हिसाब से तो विक्रय मूल्य समान होना चाहिए था,
क्योंकि दोनों रेडियो को एक ही दाम पे बेचा गया है, मतलब बराबर बराबर मूल्य पर बेचा गया है। तो सबसे पहले हम अपने विक्रय मूल्य को बराबर करेंगे। प्रश्न के हिसाब से हम अपने विक्रय मूल्य को बराबर करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 9 और 11 का सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा, जो कि 99 आएगा। कितना आएगा? 99। तो यानी कि इसे 99 बनाएंगे 11 से गुना करके, इसे 99 बनाएंगे 9 से। इसमें 11 तो इसके पार्टनर में भी 11, इसमें 9 तो इसके पार्टनर में भी 9। ये हो गया हमारा 110, ये हो गया हमारा 90, ये हो गया हमारा 99 और ये भी हो गया हमारा 99। अब विक्रय मूल्य दोनों का अलग अलग हमें दिख रहा है कि समान है, एक समान है ना। और क्रय मूल्य हमें दिख रहा है कि ये 110 रुपये का रेडियो है, 10% हानि पर इसे 99 में बेचा गया होगा। और ये 90 रुपये का रेडियो है, 10% हानि पर इसे 99 में बेचा गया होगा। दोनों का विक्रय मूल्य, सॉरी, इसे लाभ पर 99 में बेचा गया, दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है। अब ये बात हम जानते हैं कि दोनों रेडियो को मिला के जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य है, दोनों रेडियो मिला के खरीदा कितना में गया है? तो 1000 रुपये में खरीदा गया, ऐसा बोला है ना। हम देखें कि दोनों रेडियो मिलाएंगे अगर भैया, हम दोनों का क्रय मूल्य पहला, या हम ऐसे लिखें, दोनों का सीपी। तो दोनों का सीपी देखा जाए तो 110 प्लस में 90 कितना होगा? दोनों का सीपी 200। कितना होगा? हो 200। दोनों का सीपी 200। तो ये बात तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 200 यूनिट है, लेकिन दोनों का सीपी है कितना रियल में? 1000 है ना। तो ये बातें तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो 200 यूनिट दिख रहा है, इसका वैल्यू अगर ओरिजिनल देखा जाए तो 1000 रुपया है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1000 बटा में 200, 200 से 5 बार में, यानी 1 यूनिट का मान 5। अगर हमें पहले रेडियो का क्रय मूल्य पता करना है, पहला रेडियो का, तो हम 110 में 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 550 रुपया। दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य पता करना है तो 90 में 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 450 रुपया। क्लियर, समझ में आ गया? पहले और रेडियो और दूसरे रेडियो का हमें क्रय मूल्य अब अच्छा से पता चल गया। अगर बात समझ में आ गया तो इसको ढंग से नोट कीजिए। और इसी पे एक और प्रश्न, ये छोड़िए, इस पे प्रश्न कार्य करना है। हाँ, चलिए इसको ढंग से नोट कीजिए। अब नए टाइप के आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए नोट कर लिए तो आगे प्रश्न लिखें। 11 वस्तु का क्रय मूल्य, ये सब एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। 11 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 11 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। देखिए, बोला है कि 11 वस्तु का क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करते हैं, बराबर है 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के। तो ये हो गया सीपी, है बटा में आ गया एसपी, ये हो गया 10, ये बटा में आ गया 11। यानी कि कोई भी अब हमें पता हो गया कि सीपी 10 है और एसपी कितना है? 11। अब हमें क्रय मूल्य 10 रुपया और विक्रय मूल्य 11 रुपया दिख रहा है। तो बताइए, तो अगर हमें लाभ बताना है, तो 11 माइनस में 10 करके हम लाभ तो बता सकते हैं 1 यूनिट। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो लाभ हमें पता चल गया, अब हमारा क्रय मूल्य भी पता चल गया, और गुणा में 100, 10 के पहाड़ा से 10 बार में 100, यानी कि हमें लाभ जो होगा 10% का होगा। लाभ कितना होगा? 10% का लाभ होगा। क्या बातें क्लियर समझ में आ रही है? चलिए इसी पे एक और प्रश्न लिखिए। तो
8 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या बोले हैं? क्वेश्चन बोले हैं कि 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये हो गया सीपी, इस तरफ आया तो एसपी बटा में आ गया, इस तरफ 10 था, ये उठ के इस तरफ आया तो बटा में चला गया। 2 चौके 8, 2 पचे 10। ये कटा भी दें या नहीं भी कटाइए मत, चलिए 10 बटा में 8। अब अगर हम देखें कि 10 रुपये का सामान 8 रुपये में बेचे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो 10 माइनस 8 कितने का लॉस हुआ है? तो 2 का। अगर अब हमसे पूछे कि लॉस प्रतिशत बताइए, तो लॉस बटा में सीपी गुणा में 100 करेंगे तो आएगा हमारा कि हमें 20% का लॉस हो चुका है। कितने का लॉस हुआ है? 20% का हमें लॉस हुआ है। क्या बातें क्लियर समझ में आ रही है? अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो फिर आगे क्वेश्चन लिखिए, नोट कर लीजिए पहले इसको। और एक दिन का क्लास आपका रह जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कल समाप्त हो जाएगा आपका। कल इसका लास्ट क्लास रहेगा, कल हम लोग समाप्त कर लेंगे। उसके बाद आपको नए चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, एक तरफ नंबर सिस्टम भी ख़त्म करा रहे हैं, उसका और 2-3 क्लास बाकी है नंबर सिस्टम का, थोड़ा लंबा चैप्टर है। चलिए आगे प्रश्न लिखें। एक व्यापारी 50 मीटर कपड़ा बेचकर 50 मीटर कपड़ा बेचकर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। एक व्यापारी 50 मीटर कपड़ा बेचकर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि मान लीजिए, माना 1 मीटर कपड़े का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य 1 रुपया, कितना हो? 1 रुपया। अगर बताइए 50 मीटर आप कपड़ा बेचिएगा, 50 मीटर कपड़े का एसपी कितना होगा? तो 50 गुना में 1 कीजिएगा, बोलिएगा कि 50 रुपया होगा सर, होगा। अब अगर आपसे फिर पूछा जाए कि लाभ बताइए कि लाभ कितना हुआ है, तो आपको ये बातें तो पता है कि लाभ जो है, लाभ बराबर है 25 कितना मीटर? 25 मीटर कपड़े का एसपी। तो हम देखेंगे कि 25 मीटर कपड़ा का एसपी कितना होगा। तो 25 मीटर कपड़ा का एसपी होगा कितना हो? 25 रुपया। तो अब हमें ये लाभ भी पता चल गया, विक्रय मूल्य भी पता चल गया। तो क्या अब हम क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हैं? जब लाभ और विक्रय मूल्य दोनों चीज़ हमें पता होता है, तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है कि एसपी माइनस में प्रॉफिट। तो एसपी है हमारा 50, प्रॉफिट है 25, घटाएंगे तो कितना आएगा? 25। हमारा ये क्या हो गया? क्या हो गया? सीपी। ये हमारा हो गया सीपी। अब हमें क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए, लाभ प्रतिशत अब हम निकाल सकते हैं आसानी से। लाभ प्रतिशत का होता है कि लाभ बटा में सीपी गुणा में 100। ये कट के 1 आ गया, यानी कि जो हमें लाभ हुआ है टोटल 100% का हमें प्राप्ति हुई है। लाभ कितना हुआ है? 100% का हमें लाभ हुआ है।
क्या बातें क्लियर समझ में आई? लाभ प्रतिशत अगर आपको निकालना हो तो सबसे पहले सीपी की ज़रूरत थी, तो इसलिए हम सीपी को निकालें और सीपी निकालने के बाद हम लाभ प्रतिशत निकाल लिए। चलिए सेम इसी टाइप के एक प्रश्न आपको देंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लिखिएगा, बस इस क्लास को ख़त्म करा देंगे उसके बाद। नहीं अभी तो क्वेश्चन काफ़ी सारा है, एक क्लास और आपको लगेगा लास्ट। चलिए अंतिम ही प्रश्न है इसका आज का। लिखिए, एक व्यापारी 100 मीटर कपड़े बेचकर, एक व्यापारी 100 मीटर कपड़े बेचकर 20 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 20 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें भी हमें यही काम बोला है, तो हम इसमें भी मानेंगे कि माना 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य जो है 1 रुपया है। अब हमसे बोला है कि 20 मीटर कपड़े, 100 मीटर कपड़े को बेच रहा है। कितना मीटर कपड़ा को बेच रहा है? तो हम क्या करेंगे, 100 मीटर कपड़े का एसपी पता कर लेंगे। तो 100 गुना में 1 करेंगे तो बोलेंगे कि 100 रुपया तो एसपी हो गया। अब लाभ के बारे में भी हमें बता दिया है कि लाभ जो है 20 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम लाभ भी निकाल लेंगे, 20 गुना में 1 करके बोलेंगे कि लाभ उसका होगा 20 रुपये का। अब हमें सीपी पता करना है। जब हमें लाभ पता रहता है, विक्रय मूल्य पता रहता है, तो 100 माइनस में 20 करेंगे, 100 माइनस 20 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 80। ये क्या होगा आपका क्रय मूल्य। पीछे वाला देखिएगा, रिपेयरिंगो करेंगे आके 2 मिनट में आपको। 80। तो अब यहाँ पे हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है। एक तो क्वेश्चन समझ में आता नहीं है तुमको, गोबर गने से बढ़कर अब बकवास करते रहता है क्लास में। तो लाभ प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100, यानी कि लाभ की बातें होंगी तो लाभ कितना हुआ है? 25% लाभ हुआ है। लाभ हमारा 25%। चलिए एक प्रश्न बोल दे रहे हैं, आप खुद से घर पे बनाइएगा, नोट कर लीजिए। एक व्यापारी 60 मीटर कपड़ा बेचकर, एक व्यापारी 60 मीटर कपड़ा बेचकर 20 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि करता है। 20 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि करता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए इस प्रश्न को आप घर से बना के लाएंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही टाइप समाप्त करते हैं। कल की क्लास में आपका लाभ और हानि समाप्त हो जाएगा। लास्ट अंतिम क्लास रहेगा कल का अंतिम क्लास। उसके बाद आपका लाभ और हानि समाप्त होने के बाद कोई भी चैप्टर एक स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कोई चैप्टर वर्ग या वर्गमूल ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वर्ग वर्गमूल आप जानेंगे तभी उसके आगे वाला चैप्टर साधारण ब्याज या टाइम एंड डिस्टेंस से जब भी जो भी संबंधित चैप्टर है आप उसके बाद ही आप बना पाएंगे। सबसे पहले हम लोग वर्गमूल और वर्ग वाले ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद आगे। चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास समाप्त। ढंग से नोट्स बनाते रहो सब तू लोग भी।